we are taking exercise number 11. इसमें ये कहा गया है काउंस में से योग्य शब्द पसंद करके खाली जगह भरो. नारद पास्ड डैश द फॉरेस्ट. फ्रॉम आएगा कि थ्रू आएगा? तो आएगा थ्रू. वाल्मीकि रोट खाली जगह रामायणा. ए रामायणा या दी रामायणा? तो आएगा दी रामायणा. द नेम खाली जगह द विलेज वॉज सूरजपुर. द नेम ऑफ द विलेज वॉज सूरजपुर. 4 नंबर, बिरजू वॉज डैश टू. बिरजू वॉज वेल्थ आएगा कि वेल्दी आएगा? तो वेल्दी आएगा. बिरजू वॉज वेल्दी टू. डैश योर मनी एंड ऑर्नामेंट्स रेडी. तो इसमें आएगा कीप. कीप योर मनी एंड ऑर्नामेंट्स रेडी. नंबर 6, सम विलेजर्स वांटेड डैश द डेकोइट्स. सम विलेजर्स वांटेड एन अटैक टू कि टू अटैक. तो क्या आएगा? सम विलेजर्स वांटेड टू अटैक द रोबर्स, द डेकोइट्स. टू अटैक आएगा. सेवन नंबर, बिरजू वॉज अफ्रेड डैश इवन ए माउस. तो बिरजू वॉज अफ्रेड ऑफ इवन ए माउस. ऑफ आएगा. 8 नंबर, दे टाइड द वायर टू द ट्रीज डैश द रोड. एक्रॉस द रोड कि अलोंग द रोड? तो एक्रॉस आएगा ना. हाँ, बिरजू आस्क्ड फॉर डैश स्ट्रॉन्ग यंग मैन. बिरजू आस्क्ड फॉर 10 स्ट्रॉन्ग यंग मैन. 10 आएगा. द डेकोइट्स खाली जगह नॉट सी द वायर. द डेकोइट्स डिड नॉट सी द वायर. डज नॉट नहीं, उनको नहीं दिखा था. तो दीज आर द फिलिंग द ब्लैंक्स. नाउ एक्सरसाइज नंबर 12. एक्सरसाइज नंबर 12, उसके भूतकाल के रूप हमें लिखना है. और 13 नंबर में बहुवचन यानी प्लूरल. स्टडी, देखो पास्ट टेंस के रूप लिखते हैं. स्टडी स्टडीड. मैरी मैरीड. MARRIED मैरीड. वर्क वर्कड. WORKED वर्कड. एडमिट एडमिटेड. ADMITTED एडमिटेड. क्रीमेट, तो CREMATED क्रेमिटेड. डाई डेड. DIED. स्टैंड स्टूड. राइट रोट. कम केम. रिप्ले रिप्लाइड. अभी प्लूरल में माउस तो MIC माइस. रोबर तो आएगा रोबर्ड. रोबर्स ROBBERS रोबर्स. फैमिली फैमिलीज. FAMILIES फैमिलीज. चाइल्ड चिल्ड्रन. CHILDREN चिल्ड्रन. डेकोइट, तो डेकोइट्स S लगेगा. मैन MN मैन होता है तो MEN मैन यानी बहुवचन में होता है. ट्री ट्रीज. टीम टीम का टीम ही रहेगा, टीम्स नहीं होगा, टीम. दीज आर द एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 and 13.
12 और 13 नंबर की एक्सरसाइज की। अभी देखते हैं 14 नंबर की एक्सरसाइज में शीला वॉज स्टैंडिंग खाली जगह बस स्टॉप। ऑन द बस स्टॉप आएगा कि एट द बस स्टॉप? तो आएगा एट द बस स्टॉप। बस के स्टॉप के ऊपर थोड़ी खड़ी थी, ऑन नहीं आएगा, एट आएगा। नंबर 2, आई हैव अ पेन डैश माई पॉकेट। आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट। नंबर 3, खाली जगह फेल डाउन। डैश फेल डाउन, हु फेल डाउन। 4 नंबर, डैश इज जलपा डूइंग। व्हाट इज जलपा डूइंग ऐसा आएगा, हु इज जलपा डूइंग नहीं आएगा, व्हाट इज जलपा डूइंग आएगा। डैश इज माई रिस्ट वॉच। वो पूछता है कि भाई मेरी घड़ी कहाँ है, तो वेयर इज़ माई रिस्ट वॉच ऐसा पूछेगा, हु नहीं आएगा। नंबर 6, डैश डिड रेन स्टॉप। या बारिश कब रुकेगी, तो क्या आएगा, व्हेन डिड द रेन स्टॉप। वेयर नहीं आएगा, वेन आएगा, WHEN। 7 नंबर, खाली जगह इज ए क्लेवर बॉय। और क्वेश्चन मार्क है तो सीधी बात है, वो पूछता है तो हु इज ए क्लेवर बॉय, हु आएगा, वेन नहीं आएगा। वी आर प्यूपिल्स, दिस इज खाली जगह स्कूल। देखो वी यानी बहुवचन है तो उसका होता है आवर, तो दिस इज आवर स्कूल। विच गेम डेज दे प्ले। ये वर्तमान काल में डू इसमें आएगा, डज नहीं आएगा क्योंकि डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है और डू खाली एक के लिए जो सिंपल होता है उसके लिए आता है। तो क्या आएगा, विच गेम डू दे प्ले। 10 नंबर, वेयर डेज दे गो यस्टरडे। यस्टरडे की बात है, पास्ट टेंस की बात है, तो क्या आएगा, वेयर डिड दे गो यस्टरडे। तो देखो मैंने जो बोला है बराबर सुनकर ये आप साथ में लिख लेना, बराबर। अभी 15 नंबर की एक्सरसाइज, रेखांकित शब्दों के स्थान पर दिए हुए शब्दों का उपयोग करके प्रश्न वाक्य बनाइए। उसका एग्जाम्पल भी दिया है, अनिल टीच म्यूजिक। अनिल संगीत सिखाता है। उसमें कौन यानी हु शब्द यूज़ करना है, तो उसका ऐसा बनता है, हु टीच म्यूजिक। इस तरह से ये 5 वाक्य। 1, वी सेलिब्रेट दिवाली, तो क्या आएगा, वॉट वी सेलिब्रेट ऐसा आएगा, वॉट वी सेलिब्रेट। नंबर 2, केता एंड कृति आर सिस्टर्स, तो क्या आएगा, हु आर सिस्टर्स। या तो ऐसा आएगा, हु आर केता एंड कृति, ये भी आ सकता है ना, हु आर केता एंड कृति। 3, द फार्मर रेस्टेड अंडर ए ट्री। तो वेयर डिड फार्मर रेस्ट, तो आएगा फार्मर रेस्टेड। रेस्टेड कैसे होता है, डीड प्लस रेस्ट करो तो पास्ट टेंस हो जाता है रेस्टेड, तो रेस्ट आएगा, तो क्या आएगा, वेयर डिड द फार्मर रेस्ट, तो आएगा आंसर द फार्मर रेस्टेड अंडर ए ट्री।
4 नंबर, लोपा हैड ए पिक्चर बुक। तो लोपा के लिए यूज़ करना है तो क्या होगा, हु हैड ए पिक्चर बुक और क्वेश्चन मार्क लगाने का है ना। आगे के जो भी तीनों हैं उसमें क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना भूलना मत, उसमें फुल स्टॉप मत करना। 5 नंबर, परेश डज हीज होमवर्क एट नाइट। क्या, परेश डज हीज होमवर्क एट नाइट। अभी एट नाइट वो रात को करता है तो क्या लिखने का, व्हेन डज परेश When does परेश do his homework? परेश अपना होमवर्क कब करता है, तो एट नाइट। अभी इसके अंदर 16 नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें कहते हैं 8 दिन के वार के नाम, अंग्रेजी महीनाओं के नाम और ऋतुओं के नाम 2-2 बार लिखने के लिए कहा है, बराबर। तो इसमें देखो द डेज ऑफ द वीक, उसमें SUNDAY संडे, तो MONDAY मंडे, ये तो सब आपको आता ही है। दैट्स यू हैव टू राइट डाउन 2 टाइम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कैसे आएगा, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। 5 नंबर में लिखो THURS थर्सडे डे। 6 नंबर में फ्राइडे FRIDAY फ्राइडे। 7 नंबर में सैटरडे SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। इसको फुल पेज में भी आप ले सकते हो, डेज ऑफ द वीक, फिर मंथ्स ऑफ द ईयर और ऋतुएं, बराबर। विंटर, समर, मॉनसून, ऑटोमन। देखो इसमें 6 ऋतु दिए, स्प्रिंग, इस तरह की 6 ऋतु आपको लिखनी है। ये आपकी नोट में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में ये सब पूरा करना है। ओके, बाय, सी यू।